हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। बात चल रही है ड्राफ्ट बोर्ड की। अमेरिका वियतनाम वॉर के बीच नवयुवकों को भेजा जा रहा है जंग की मैदान पर। तमाल कृष्ण महाराज जाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा के द्वारा लोगों का हित करना चाहता हूँ। ये सैनिक बनकर युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। काइंडली रीड एज आई रीड इट। कावा, हवाई, मार्च 18, 1969। माय डियर तमाल कृष्णा, please accept my blessings. I beg to acknowledge receipt of your letter dated March 14. I am so glad to learn that everyone in LA is working very hard. मुझे आपका 14 मार्च का खत मिला। मुझे बहुत आनंद है कि आप लॉस एंजलिस के सारे भक्तगण कठोर मेहनत कर रहे हो अलग अलग सेवाओं के लिए। And Krishna consciousness is so nice that you are aspiring for still more work. इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी कृष्ण भावना इतनी अच्छी है, आप लोग कह रहे हो कि और चाहिए, और सेवा चाहिए। That is the sign of spiritual life. ये आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है। In the material world, we want to minimize our activities and take rest more. भौतिक जगत में सब लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपना काम कम करूं, आराम फरमाऊं, आराम करूं। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज़ नो रेस्ट एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑफ एक्टिविटीज़। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये आराम का कोई संकल्पना है नहीं और कार्यों का कोई अंत है नहीं। कृष्णा इज़ अनलिमिटेड, कृष्णा अनंत हैं। हिज सर्विस इज़ अनलिमिटेड, उनकी सेवा भी अनंत है। And the energy of his servants is unlimited. कृष्ण के सेवकों के पास सेवा करने की क्षमता या शक्ति वो भी अनंत है। जैसे हनुमान जी है कि नहीं? कितना क्षमता है, कितना शक्ति है भगवान की सेवा करने के लिए। Although we were in the midst of ignorance, still if we keep ourselves alert, there is no place of ignorance. हालांकि हम अज्ञानमय अंधकारमय जगत में हैं, लेकिन अगर हम खुद को सतर्क बनाए रखते हैं कृष्ण की सेवा में, तो अज्ञान हमें परास्त नहीं कर पाएगा। I am glad that you have deposited $100 in the Bank of America for your consignment of goods. मुझे आनंद है कि तुमने $100 बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट में डाल दिए हैं। तुम्हारे जो गुड्स का कंसाइनमेंट आने वाला है, कंसाइनमेंट का अर्थ होता है किसी दूसरे जगह से आने वाला माल का एक स्टॉक। कभी कभी वो कंटेनर शिप में आता है, कभी ट्रक से आता है, कभी हवाई जहाज़ से आता है। उसको क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट, संकर्षण। कंसाइनमेंट तो स्पेलिंग का है गुड गेस। इकडे वाच। A similar consignment is being followed by the Honolulu, and it is good that you are saving money for paying me $750 for 5,000 BTGs coming out sometime in the month of June. जैसे तुमने कंसाइनमेंट के लिए पैसे दिए हैं, ऐसे ही होनोलुलु के भक्तों ने भी इसका आयोजन किया हुआ है। आप लोग $750 जो आगामी 5,000 भगवत दर्शन पत्रिका हम छाप कर ला रहे हैं, उसके लिए आप जमा कर रहे हो। ये सुनकर मुझे आनंद हुआ। जून महीने में आने वाला है, मतलब प्रभुपाद जी उनको तैयार कर रहे कि जून महीना आने से पहले, अभी मार्च से ही बता रहे हो कि तुम $750 रेडी रखो ताकि तुम ये 5,000 BTG अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले सको।
Yes, the money if it is paid by the 1st of June, it is all right. अगर 1 जून को आपने पैसे दे दिए तो अच्छा है. As you always desire to help me in my missionary ambition, so also I am praying always to Krishna that the boys and girls who have stretched their helping hand in this country, in this connection, may always be in good health and continue to assist me in my missionary activities. तो क्योंकि आप मेरे मिशनरी एम्बिशन, ये प्रचार का प्रसार करने का मेरा जो एम्बिशन, इच्छा है, तीव्र इच्छा है, उसमें आप हमेशा मदद कर रहे हो. जिस तरीके से आप मदद करते जा रहे हो वैसे मैं भी प्रार्थना करते जा रहा हूँ कृष्ण से कि वो मेरे इन सारे लड़के लड़कियों को अच्छी सेहत प्रदान करें और मेरे मिशनरी स्पिरिट एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देते रहें. आई एम सो ग्लैड टू लर्न दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू वर्क even harder as a forward soldier to fight with Maya. तुमने लिखा था कि तुम एक आघाड़ी पर जाकर युद्ध करने वाला जो सैनिक होता है उसके समान और आगे जाना चाहते हो माया के विरुद्ध युद्ध करते समय, और उसके लिए तुम कठोर परिश्रम करने के लिए भी तैयार हो. मे कृष्णा गिव यू मोर एंड मोर स्ट्रेंथ. मैं कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और शक्ति प्रदान करें. होप यू आर वेल. आशा करता हूँ आप ठीक हो. यूर एवर वेल विशर AC भक्तिवेदांत स्वामी. आपका सदैव हितचिंतक AC भक्तिवेदांत स्वामी. एनी रिफ्लेक्शंस? If we show determination to fight Maya, Krishna gives us strength more and more. देखो कृष्ण और बलराम दोनों साथ साथ में है ना. कृष्ण क्या प्रदान करते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं, चित्त शक्ति, नॉलेज. बलराम जी क्या देते हैं? बल देते हैं, आध्यात्मिक बल, जिससे वो ज्ञान को हम इस्तेमाल में ला सके. ज्ञान रूपी तलवार है, लेकिन वो तलवार उठाने की भी तो ताकत चाहिए चलाने के लिए, है कि नहीं? सिर्फ तलवार होने से क्या फ़ायदा है? तो बहुत लोगों के पास ज्ञान है, उनको मालूम है कि करना क्या है, लेकिन जब प्रलोभन आता है, भयप्रद परिस्थिति आती है, वो हार मान के बैठ जाते हैं. क्यों? अभी तक बलराम जी की कृपा हुई नहीं है तलवार चलाने के लिए. तो इसलिए दोनों ज़रूरी है, कृष्ण बलराम. रूपा जी कहते हैं वृंदावन में जाइए, कृष्ण बलराम के विग्रह के सामने खड़े रहिए, हाथ जोड़कर उनको बोलिए, माय डियर सर, हियर इज़ माय प्रॉब्लम. उनको जाके बोलिए क्या? हाँ, माय डियर सर, ये मेरा समस्या है. एंड दे विल डू द नीडफुल. प्रभुपाद बोलते हैं कि वो जो ज़रूरी है वो सब कर देंगे तुम्हारे लिए. ऐसे पावरफुल है वो दोनों. तो एक होता है कि कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन को कैसे करना है, उसका ज्ञान, और दूसरा होता है वो डिटर्मिनेशन या बल, जिसके द्वारा हम वो सही जो है वो कर पाएँ. तो ये दोनों कृष्ण बलराम प्रदान करते हैं. और कोई? हाँ, कृष्ण अनंत है, उनकी सेवा अनंत है, और उनके भक्तों की शक्ति सेवा करने के लिए वो भी अनंत है, अनलिमिटेड है. देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपने बद्धावस्था को देखकर अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे को क्या पॉसिबल है या क्या पॉसिबल नहीं है. ये हमारा प्रॉब्लम है. जैसे किसी को बुखार आ गया हो अगर, और वो बुखार वाली अवस्था में वो खाना भी ठीक से खा नहीं पा रहा, उसके मुंह में कुछ स्वाद नहीं आ रहा, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, कोई भी कार्य करता है तो बहुत पेन होता है बॉडी में. इस अवस्था में अगर वो कहे कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्या सही है?
जैसे उसका बीमारी ठीक हो जाएगा वही व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही हमारी अवस्था है। बिकॉज ऑफ आवर फीवरिश मटीरियल एग्जिस्टेंस वी आर थिंकिंग वी आर इनकेपेबल। इतना थोड़ी सेवा कर सकता है कोई, ऐसे हमको लगता है। लेकिन हमारी क्षमता असीमित है सेवा करने की। हालांकि हम तुच्छ जीव हैं, लेकिन हमारे पास भी अनलिमिटेड कैपेसिटी है सेवा करने का। तो ये बहुत विशेष है। कैसे एक इन्फिनिटेसिमल सोल के अंदर, अंश मात्र जीव के अंदर कृष्ण ने इतनी शक्ति डाल कर रखी। कभी सोचा है आपने? मैं कभी कभी कोई बड़े लीडर्स को देखता हूँ तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि कितना शक्ति दिया है इनके पास कृष्ण ने। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज थे। माय गुडनेस, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस। कितने सालों से, कितनी मात्रा में, कितने बड़े विस्तार पूर्वक कार्य क्षेत्र में कितनी सेवा कर सकता है कोई व्यक्ति। ऐसे हमारा पंतप्रधान है मोदी जी, कैपेसिटी है ना ऐसा डाइवर्स कंट्री को मैनेज करना, उसके फॉरेन पॉलिसी से लेके डोमेस्टिक छुटपुट इश्यूज़ को लेके जो चल रहा है उसमें सब ध्यान देना, ठीक से चलाना देश को। शक्ति है कि नहीं है? तुमको हमको सौंप दिया जाए तो क्या हो गया? हमको अपना एक सिंपल लॉकर संभाला नहीं जा रहा है, चड्डी संभाली नहीं जा रही, अंडरवेयर अपनी चड्डी है वो। हम क्या देश संभालने के लिए जाएंगे आगे? तो इसलिए ये हमको लग रहा है हमारी बद्धावस्था को देख के कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम समर्पित रहेंगे, गुरु के आदेशों को पालन करेंगे, तो हमारी ये शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। अनलिमिटेड कैपेसिटी प्रदान करेंगे भगवान सेवाओं को करने के लिए। और कोई? एक दूसरी बात है कि प्रभुपाद जी, देखो कोई भी संस्था चलानी है ना तो ये सारी चीज़ें लगती है। एक है मैन पावर, मतलब लोग चाहिए, टीम चाहिए तुम्हारे साथ, अकेले से तुम सब नहीं कर सकते। दूसरा है मनी, धन चाहिए, हाँ या ना। तीसरा है मशीन्स, जो भी यंत्र जो जिसके द्वारा हम कार्य संपन्न कर पाएँ वो चाहिए। जैसे माइक्रोफोन है, मशीन है ना। तो ऐसे अलग अलग जो भी अभी का टेक्नोलॉजी हो, पुराना हो, जो भी हो, वो चाहिए। चौथा चाहिए सही जगह, अनुष्ठान, जहाँ पे हम कार्य कर सकें। अगर हमारा बेस क्लियर नहीं है, जैसे मेरी करंट हालत है, गुरुकुल में मेरे पास ऑफिस ही नहीं है। आई डोंट हैव एन अनुष्ठान। आई सिट एनीवेयर एंड वर्क। कभी क्लासरूम में जाके बैठता हूँ, उधर काम पूरा कर देता हूँ। कभी जाके कहीं अपना सेक्युलर ढूंढ लेता हूँ, वहाँ बैठ के पूरा कर देता हूँ। यू नीड अनुष्ठान। तो पॉइंट क्या है कि प्रभुपाद जी हालांकि स्पिरिचुअल थे, मतलब सो टू से ही वॉज ऑफ द अदर वर्ल्ड, ही बिलोंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लेकिन ये सारा जो व्यावहारिक उपयोजन है, प्रैक्टिकलिटीज़ है लाइफ के, ये हमेशा ठीक से अरेंज करते थे। ऐसा नहीं कि मैं स्पिरिचुअल हो गया और ये ग्राउंड लेवल पे सब हरि बोल चल रहा है। पैसे कहाँ है, किसके पास है, कितने आ रहे जा रहे मालूम नहीं, मशीनरी कैसे यूज़ कर रहे हैं मालूम नहीं, वो जंग खा रहा है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, या फिर चोरी हो रहा है, या फिर मनुष्य जो आ रहे हैं अपने सामने उनको कैसे सेवा में लगाना है मालूम नहीं। ऐसे थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ चलेगा। इसीलिए आपको गुरुकुल में ये जो 10-15 डिपार्टमेंट है हमारे, उसमें हर डिपार्टमेंट में डाल के सेवा किया जाता है, ताकि तुमको यू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। जैसे किसी को किचन अच्छा लगा है, उसको किचन का इन एंड आउट मालूम है, एंड यू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। और हर बाकी जो चीज़ लग रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, उसका भी छोटा छोटा अनुभव आपको मिल चुका है। आप समझ रहे हो? एवरीबडी इज़ गेटिंग टू डू सर्विसेज ऑफ ऑल टाइप्स जस्ट टू गिव यू एक्सपोजर, कि तुम पीसफुली आगे जाके तुम्हारे जीवन में कभी प्रसंग आए कुकिंग करना पड़े खुद से, कभी प्रसंग आए कि टॉयलेट बाथरूम साफ करना पड़े,
कभी प्रसंग आए कि प्रचार करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, किसी टेंपल का या फार्म कम्युनिटी का या गुरुकुल का मैनेजमेंट देखना है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो ये जो ट्रेनिंग है ये प्रैक्टिकल लेवल पे अभी ही आत्मसात कर लेना तुम। ये बाद में दोनों को सेपरेट टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। एक बार विद्यार्थी दशा से आगे निकल जाओगे तो ये सारी चीज़ें जो तुम अभी कर पा रहे हो ये पुनः आयोजित करना और इसमें पुनः भाग ले पाना दोनों कठिन है। सो मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ऐसे बोलते हैं। घास सुखा लो जब तक धूप तप रही है। धूप चली जाए तो क्या कैसे घास सुखाओगे तुम अपने? तो इसलिए पे फुल अटेंशन, डेवलप ग्रेट एक्सपर्टीज इवन इन द सिंपलेस्ट एक्ट्स ऑफ सर्विस। सबसे सरलतम कार्य जैसे मैट डालना है क्लास के पहले, उसमें एक्सपर्टीज दिखा सकते हो तुम। कैसे वो लाइंस के साथ मैच करके परफेक्टली तुमने डाला हुआ है, एक भी झुर्री नहीं है कहीं भी मैट के ऊपर, एनीवेयर। वो मैट हमेशा स्वच्छ है तो अगर तुम्हारे कस्टडी में है तो, ऐसा नहीं कि उसमें पक्षी नंबर 2 किया हुआ था, वो किसी ने धोया नहीं है। दैट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स एक्सपर्टली। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रत्येक खुद का सेवा में अगर आप पूछोगे कि मेरे गड़बड़ क्या हो रहा है, मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं कहाँ दिख रहा है अभी तक, वो बताएंगे आपको। तो इसलिए आगे शिक्षकों से पूछो कि ये सेवा ठीक से हुआ है कि नहीं और क्या करना ज़रूरी है। ऐसा अशुभ मत करो कि मैंने थोड़ा सा पोछा घुमा दिया उधर, अभी हो गया मेरा काम, सफाई होगी। ऐसा नहीं होता। ये छोटे छोटे चीज़ों में जिस हार्ट एटीट्यूड को डाल के तुम करोगे उतना ही तुमको बड़ा काम भी सौंपा जाएगा आगे जाके, वो भी तुम अच्छे से करोगे, अच्छे से निभाओगे। सो प्रभुपाद इज आस्किंग अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो वो जिम्मेदारियों को दे रहे, 5,000 बैक टू गॉड डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। एंड देन ही इज आस्किंग अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ यू हैंडल मनी और हाउ यू हैंडल पीपल व्हेन यू डू दैट सर्विस। पहला तो लोग सेवा का जिम्मेदारी नहीं उठाते, बोलते मेरे को क्यों दे रहे हो, उसको दे दो। और उसके बाद जब सेवा करने लगते हैं तो अपने मनमाने तरीके से करते हैं, लोगों के बारे में, धन के बारे में या जो भी प्रैक्टिकलिटीज़ है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था। वी शुड लर्न इट फ्रॉम हिम, हाउ टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल, हाउ टू कीप गुड रिलेशनशिप विद देम एंड हाउ टू गेट गुड वर्क डन। ये बहुत ज़रूरी है। ये दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल स्किल। अगर आपने अभी इसको डेवलप कर लिया, आगे आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अगर आपने इसको नहीं किया, आपको कभी लोगों के साथ काम करने में तो कुछ बनने वाला नहीं है आपका लाइफ में। आप अकेले से कुछ कर पाओगे तो कर पाओगे। एनी अदर? तो प्रभुपाद जी तमाम कृष्ण महाराज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मे कृष्णा गिव यू मोर एंड मोर स्ट्रेंथ। ऐसे ही हमारे गुरु हमारे लिए प्रार्थना करते होते हैं। हमने जो भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की है हमारे लाइफ में, उसका एक मूल कारण है हमारे वरिष्ठों की हमारे प्रति सद्भावना और प्रार्थना। जब हमारे सुपीरियर्स देखते हैं कि हम बहुत प्रामाणिकता से कुछ कर रहे हैं, वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, ये बहुत अच्छा है डिवोटी, प्लीज़ इसको आप हेल्प करो, इसको और ऊपर उठाओ। और उनकी ये प्रार्थना जब कृष्ण सुनते हैं तब हमारे स्पिरिचुअल क्या कहते हैं नॉट्स, जो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो सब होने लगता है। So that is why one should be very careful, not only to do service nicely, but to please the person who gave us the service. दोनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देख रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जी संतुष्ट हैं तमाम कृष्ण महाराज की सेवाओं से, और वो खुद होकर प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को कि इसके भक्ति के बाधाओं को दूर कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।